आखिर कौन था ये रियल लाइफ मोगली जिसे असलियत में भेड़ियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया गया था और जो भेड़ियों की तरह खाने में कच्चा मांस खाता था? एक ऐसा इंसान जिसने इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए अपने दोनों पैर काट डाले और कैसे अब भारतीय आर्मी चूहे की मदद से दुश्मनों को धूल चटाएगी, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और क्या हुआ जब एक गरीब घर की बिजली का बिल 3,400 करोड़ रुपए आ गया? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मोगली के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन क्या आप जानते हैं रियल लाइफ मोगली के बारे में, जिसे असलियत में भेड़ियों ने पाला पोसा था? दरअसल ये बात हमारे भारत की ही है। 1872 के दौर में जब कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने एक भेड़िए के झुंड में एक बच्चे को देखा जो कि भेड़ियों की तरह ही हरकतें कर रहा था। उन शिकारियों ने भेड़ियों से उस बच्चे को छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। उस बच्चे की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उन्होंने ही पाला है, क्योंकि वो भेड़ियों की तरह ही काम कर सकता था। बाद में इस बच्चे का नाम दीना रखा गया और इसे एक अनाथालय में छोड़ दिया गया। लेकिन दुख की बात ये रही कि एक बच्चा कभी भी इंसान नहीं बन सका और भेड़ियों की तरह कच्चा मांस खाता था। अंत में इसी हालत में इस बच्चे की मौत हो गई और कहा जाता है कि इस बच्चे की कहानी से प्रेरित होकर मोगली कैरेक्टर को बनाया गया था। नंबर 2, एक ऐसा शख्स जिसने इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए अपने दोनों पैर ही कटवा लिए और उसके बाद जो उस शख्स के साथ हुआ उसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल ये घटना हंगरी की है, जहाँ पर सैंडर नाम का एक शख्स रहता था। उसने इंश्योरेंस के 24 करोड़ रुपए हड़पने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया। उसने अपने दोनों पैर ट्रेन के सामने जाकर कटवा लिए ताकि उसको इंश्योरेंस के 24 करोड़ रुपए मिल सके। उसने पैर कटवाने के लगभग 2-3 दिन पहले 14 इंश्योरेंस करवाए थे, लेकिन इसी दौरान इंश्योरेंस कंपनियों को सैंडर पर शक हुआ और जब उसने दोनों पैर कटे हुए दिखाए तो बीमा कंपनियों ने उसको पैसे देने में देरी की, जिसके बाद सैंडर को बहुत गुस्सा आया। उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और पुलिस के जांच करने के बाद मालूम चला कि सैंडर ने बीमा के पैसे हड़पने के लिए जानबूझकर अपने पैर कटवाए थे, जिसके बाद सैंडर को एक भी रुपए नहीं मिला और साथ ही साथ उसने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए। नंबर 3, ये घटना सुनने के बाद आपकी हंसी निकल जाएगी। दरअसल बात है 1995 की, जब मैकथर व्हीलर नाम का एक शख्स बैंक लूटने गया था। और सबसे खास बात तो यह है कि वो बैंक लूटने के लिए बिना चेहरे को छिपाए ही गया, क्योंकि उसका मानना था कि जिस तरह पुराने जमाने में इनके ऊपर नींबू डालते ही गायब हो जाती थी, उस प्रकार वो अपने चेहरे पर नींबू लगा लेगा और उसका चेहरा भी अदृश्य हो जाएगा। इसी सोच के चलते हुए वो पूरी बैंक को लूटने चला गया। उसने बैंक कर्मचारी के पास जाकर ये कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा। ये सब देखकर बैंक कर्मचारी भी हैरान था। उस चोर ने सारे पैसे अपने बैग में भर लिए और वहाँ से चला गया, लेकिन सभी लोगों ने उसका चेहरा देखा था और इसलिए वो कुछ ही घंटों में पकड़ा गया और इस प्रकार उसकी बेवकूफी की वजह से उसको जेल की हवा खानी पड़ी। नंबर 4, वैसे तो चूहे लोगों को अक्सर ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि ये लोगों के घरों में नए कपड़े काट देते हैं, लेकिन यही चूहे आगे चलकर इंडियन आर्मी की जान बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने चूहों की रिसर्च में पाया है कि इन चूहों की जो नाक होती है वो किसी डॉग से भी ज्यादा सूंघने की शक्ति रखती है और चूहे सूंघने में बहुत ही तेज होते हैं। यही चूहे दुश्मन के इलाके की लैंडमाइन को ढूंढ लेंगे और साथ ही में खतरनाक बम और बारूद के सुरंग को ढूंढकर इंडियन आर्मी को खबर करेंगे। इससे इंडियन आर्मी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा और इंडियन आर्मी का कोई भी जवान लैंडमाइन का शिकार नहीं होगा। नंबर 5, आमतौर पर आपके घर में बिजली का बिल आता ही होगा और अगर आप बिजली का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं तो बिल 4 से 5,000 रुपए के आसपास आता है। लेकिन क्या होगा अगर एक महीने में आपका बिजली का बिल 3,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ जाए? जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी घटना घटी थी जहाँ एक परिवार के एक महीने का बिल लगभग 3,400 करोड़ रुपए आ गया था, जिसे जानकर पूरा परिवार सदमे में आ गया और यहाँ तक कि परिवार के एक मेंबर की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। जब उन्होंने ये बात बिजली विभाग में पूछी तो उन लोगों ने बताया कि ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गया था और सारे शहर की बिजली का बिल आपके घर पर ही दिखाया जा रहा था। हालांकि अब इसको ठीक कर दिया गया है। नंबर 6, अरब और दुबई जैसे देशों में तेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकल जाता है और इस तेल की वजह से ही वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन पाई हैं। पर क्या दुबई और अरब जैसे देशों की तरह हमारे भारत में भी तेल है? अगर है तो भारत में तेल निकाला क्यों नहीं जाता? चलिए जानते हैं। दरअसल भारत सरकार ने तेल कंपनियों को लगभग 450 से भी ज्यादा ऐसी जगहों के बारे में बताया है जहाँ पर तेल निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी उन जगहों से तेल कंपनियां तेल नहीं निकालना चाहती। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तेल को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन और बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है और अगर इन कंपनियों ने इतना ज्यादा खर्चा करके तेल निकाला और वहाँ पर तेल ना निकला या फिर बहुत ही कम तेल निकला तो इन कंपनियों को बहुत ही बड़ा घाटा होगा और इसी कारण ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस जगह पर तेल मिलने के बावजूद भी तेल नहीं निकालना चाहती हैं। हालांकि भारत में भी तेल निकाला जाता है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का केवल 15% तेल ही निकालता है और बाकी तेल विदेशों से भारत आता है। नंबर 7, अगर आपने पॉपकॉर्न बनते देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि पॉपकॉर्न बनते समय उसमें बहुत ही तेजी से फट फट की आवाज आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पॉपकॉर्न में ये आवाज क्यों आती
जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल पॉपकॉर्न का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं और इस पेरिकार्प के अंदर स्टार्च और नमी होती है। जब पॉपकॉर्न धीरे धीरे गर्म होने लगता है तो इसके अंदर का स्टार्च धीरे धीरे पिघल जाता है और जो नमी होती है वो धीरे धीरे भाप में बदल जाती है। जब इस भाप का प्रेशर बहुत ही तेज हो जाता है तो पॉपकॉर्न का बाहरी हिस्सा बहुत ही तेजी से फटता है और ये इतनी तेजी से फटता है कि इसके फटने से फट फट की आवाज आती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।